अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करें जी बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से। पार्ट नंबर 4 है जी एक्स स्क्वायर प्लस 11 इक्वल जी 7x। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 11 इक्वल 7x हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पहले तो एक्स स्क्वायर 7x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 7x हो गया, प्लस 11 अपनी जगह पे जी इक्वल 0। ये 7x इधर चला गया, माइनस का बन गया। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो यहाँ से हमने ए बी और सी की वैल्यू लिखनी है। तो ए यहाँ से आ जाएगा जी, एक्स स्क्र कोफिशिएंट नहीं है तो क्या होगा जी 1 है। बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा जी -7 और कांस्टेंट सी हमारे पास आ जाएगा जी प्लस का 11। तो स्टूडेंट्स फार्मूला जो है वो हमें पता है। फार्मूला हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इक्वल है जी माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर है जी बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसके अंदर हमने ए बी और सी की वैल्यू पुट करनी है। तो स्टूडेंट्स एक्स इक्वल माइनस बी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है -7, ब्रैकेट में वैल्यू लिखनी है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी की वैल्यू -7 तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, -4 ए की वैल्यू है जी 1 और सी की वैल्यू है जी 11 ओवर 2 और ए की वैल्यू है 1, एक जगह 1 आ गया। स्टूडेंट्स ये फार्मूले के अंदर हमने वैल्यू लिख दी है। अब जस्ट इसको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। x इक्वल माइनस माइनस प्लस का 7 हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 7 का स्क्वायर 49 माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, 4 1 ज़ार 4 और 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 44 ओवर 2 1 टाइम 2 आ गया। x इक्वल 7 प्लस माइनस 49 में से 44 को माइनस किया तो ये हमारे पास बच गया 5 ओवर 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास स्क्वायर रूट में 5 आ रहा है तो 5 का स्क्वायर रूट कंप्लीट जो है वो नहीं होता, तो मजीद आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यहाँ तक कि इसका जो है वो हम सोल्यूशन सेट लिख देंगे। तो इसका स्टूडेंट सोल्यूशन सेट आ जाएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। लो जी पार्ट नंबर 4 जो है बिल्कुल शॉर्ट सा था। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 है जी x प्लस 4 ओवर x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 ओवर x माइनस 3 इक्वल 6 इंटू 1 ओवर 3। तो इसको भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x प्लस 4 ओवर x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 ओवर x माइनस 3 इक्वल 6 इंटू 1 ओवर 3। फ्रेंड्स इसका एलसीएम लेंगे। इधर हमारे पास आ जाएगा जी x माइनस 4 और इधर आ जाएगा जी x माइनस 3। दोनों टर्म डिफरेंट हैं तो दोनों ही आपका एलसीएम बन जाएंगी। तो ये x-4 ये सेम है तो x-3 बच गया। ऊपर वाला टर्म है जी x प्लस 4 वैसे लिख लेंगे। ये दोनों सेम हैं
ये नहीं लिखेंगे, जो कट जाएंगी, इधर आ जाएगा जी एक्स माइनस, जो बच जाएगा वो लिख देंगे एक्स माइनस थ्री प्लस, इसी तरह ऊपर वाली टर्म तो लिखनी है एक्स माइनस टू, और इधर साथ आएगी एक्स माइनस थ्री, ये कट के क्या बच गया एक्स माइनस फोर इक्वल। तो ये मिक्स फ्रैक्शन खत्म करेंगे, होल फ्रैक्शन भी कहते हैं, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, और 18 में प्लस 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास बन गया 19/3। ये आपस में मल्टीप्लाई और इनको मल्टीप्लाई करें, एक्स को जब हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा जी -3x, 4 को जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4x, और प्लस 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 4 3 टाइम 12 आ गया जी, प्लस सेम इस तरह इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4x, -2 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2x, और -2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 4 टाइम 8 हो गया। इसी तरह इनके नीचे वाले टर्म को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को जब हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये बन गया जी एक्स स्क्वायर, एक्स को -3x से मल्टीप्लाई करेंगे -3x, -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -4x, और -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और माइनस प्लस 4 3 टाइम 12 इक्वल आ गया जी 19/3। स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये हमारे पास बन गए 2x स्क्वायर, ये प्लस का 4x है और ये माइनस का 4x है, ये आपस में कट जाएंगे, इधर बच गया -3x और -2x, दोनों के साइन सेम है, प्लस करेंगे साइन वही आएगा, माइनस का 3x और 2x ये बन गए 5x, और ये माइनस का 12 और प्लस का 8 है, तो प्लस माइनस माइनस इनको माइनस करेंगे, साइन दोनों के डिफरेंट हैं, तो 12 में से 8 माइनस कर दिए हमारे पास 4 बच गया, और साइन आएगा जी बिग टर्म वाला ओवर एक्स स्क्वायर -3x और -4x, ये बन गया -7x प्लस 12 इक्वल 19/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 19 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख लें जी 19 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12 के साथ इक्वल, और 3 जो है इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 आ जाएगा जी 2x स्क्वायर -5x और -4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है जी। 19 अब इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 19 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 19x स्क्वायर, 19 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -133x, प्लस 19 को जब हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 12 से तो ये बन जाएगा 228 इक्वल 3 मल्टीप्लाई हो रहा है सबके साथ, 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 6x स्क्वायर, माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -5x के साथ तो ये बन जाएगा 15x, माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो ये बन जाएगा 12। 19x स्क्वायर -133x प्लस 228, 6x स्क्वायर राइट साइड पे है, इधर आएगा तो माइनस का बन गया 6x स्क्वायर, 15 माइनस का लेफ्ट साइड पे लिख रहे हैं जी, ये हमारे पास प्लस का 15x माइनस का 12 इधर आएगा तो ये प्लस का 12 इक्वल 0 बच गया। 19x स्क्वायर और -6x स्क्वायर, 19 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 13x स्क्वायर,
माइनस का 133x है और इधर हमारे पास एक्चुअल टर्म ये वाली है, प्लस का 15x है, तो प्लस माइनस माइनस साइन तो बड़ी टर्म वाला आएगा क्योंकि ये बड़ी है। तो 133 में से 15 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 118x, अब कांस्टेंट है जी, प्लस 228 और प्लस 12 इनको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 240 इक्वल 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स इधर से हमारे पास अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें तो ये वो होती है जी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 13 और b की वैल्यू आ गई जी -118 और कांस्टेंट हमारे पास आ गया 240। तो हम लिखेंगे जी बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। फ्रेंड्स हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जी x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में है जी बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अगर हम वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल माइनस बी की वैल्यू हमारे पास थी जी -118 प्लस माइनस बी का स्केयर, तो बी की वैल्यू है -118, इसका स्केयर आ गया -4, ए की वैल्यू हमारे पास थी 13 और सी की वैल्यू थी 240 ओवर 2, ए की वैल्यू आ गई जी 13। x इक्वल माइनस माइनस ये प्लस का 118 बन गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट में माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो 118 का स्क्वायर स्टूडेंट जब हम कैलकुलेटर की मदद से लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 13924 माइनस है जी, तो ये माइनस इन सारे टर्मों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा जी 12480। ये वाला काम आपने कैलकुलेटर की मदद से करना है। 2 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाता है 26। x इक्वल 118 प्लस माइनस फ्रेंड्स इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 1444 ओवर 26। तो x इक्वल 118 प्लस माइनस जब हम 1444 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 38 ओवर 26। तो ये 1444 का स्क्वायर रूट कंप्लीट आता है 38, तो हम इसको अब एक बार प्लस में लिख लेंगे एक बार माइनस में लिख लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा जी x इक्वल 118 प्लस के साथ 38 ओवर 26 और x इक्वल 118 माइनस 38 ओवर 26। एक बार प्लस में लिखा और एक बार माइनस में लिख लिया। तो ये हमारे पास बन गया x इक्वल जब हम इनको 118 और प्लस 38 करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 156 ओवर 26। तो स्टूडेंट्स 156 कम्प्लीटली डिविजिबल है 26 पे, जब हम 156 को 26 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जी 6। तो यहाँ x की वैल्यू 6 आ गई, 118 में से माइनस करेंगे 38 तो ये हमारे पास बच जाएगा 80 और 26। x इक्वल 2 के टेबल पे कटिंग हो रही है जी
टू 13 टाइम और टू 40 टाइम 80, तो ये हमारे पास आ गया 40/13। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई हैं जी, एक वैल्यू 6 आई है और दूसरी वैल्यू हमारे पास आई है 40/13। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास बन जाएगा 6 और 40/13। मुश्किल नहीं है जी, पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है, सिंप्लीफाई किया क्वेश्चन को, फिर फार्मूले के अंदर जो है वो वैल्यू पुट करने के बाद इजीली हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट नंबर 6 है जी। 3x-3/x+1 इक्वल 2x-1/x-1। तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले लिखते हैं जी सॉल्यूशन के अंदर 3x-3/x+1 इक्वल 2x-1/x-1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जी, पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3x-3 मल्टीप्लाई होगा जी x-1 के साथ इक्वल 2x-1 मल्टीप्लाई होगा x+1 के साथ। मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, 3x को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 3x²। 3x को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3x। 3 को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बन जाएगा -3x, और -3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +3 1 टाइम 3 इक्वल 2x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा जी 2x²। 2x जब 1 के साथ प्लस के 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा प्लस का 2x। -1 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x। -1 जब +1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया। 3x² -3x और -3x दोनों माइनस किए तो माइनस का 6x बन गया, प्लस का 3 इक्वल 2x²। 2x में से x को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास सिंगल x बच जाएगा, -1 3x² -6x +3। ये तीनों टर्म जो हैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें, इनके साइन चेंज होंगे। 2x² प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2x², प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 इक्वल 0। 3x² में से 2x² माइनस हो गया तो इधर हमारे पास सिर्फ बच गया जी x²। माइनस का 6x और माइनस का x दोनों के साइन सेम है तो इनको ऐड कर देंगे, 7x बन गया माइनस का, प्लस का 3 और प्लस का 1, तो ये हमारे पास प्लस का 4 बन गया इक्वल 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है जी ax² + bx + c इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स इसकी हम कंपेयरिंग करते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, a इक्वल आ जाएगा जी, जिसका कोफिशिएंट नजर नहीं आ रहा आपको तो 1 होता है। b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 4। तो स्टूडेंट्स अब हमने a b और c की वैल्यू लिखी है। फार्मूला जो है लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है जी x इक्वल -b ± स्क्वायर रूट b² -4ac ओवर 2a। इसमें जस्ट हमने जो है वो वैल्यू पुट करनी है, x इक्वल माइनस b की वैल्यू है जी -7, तो b की वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, b का स्क्वायर है तो b की वैल्यू -7 है तो -7 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 1,
और सी की वैल्यू है जी 4 ओवर 2 और ए की वैल्यू है जी 1। एक्स इक्वल माइनस माइनस प्लस का 7 हो गया जी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में आ गया जी, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है जी, 7 का स्क्वायर आ गया 49 माइनस 4 1 जार 4 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 16 ओवर 2 1 टाइम 2। तो x इक्वल आ गया जी 7 प्लस माइनस 49 में से 16 जो है वो माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 33 ओवर 2। तो स्टूडेंट्स 33 जो है कंप्लीट स्क्वायर जो है वो नहीं है किसी का, तो यहां तक जिसका जो है वो आंसर है तो उसका सोल्यूशन सेट लिख देंगे। 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में जी 33 ओवर 2। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके 6 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं जी। इसका लास्ट पार्ट था